किसान और इच्छाधारी नाग। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम शिवपाल था। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, पर वो अपने खेत में हल चला रहा था। भूख और कमजोरी के कारण हल चलाते चलाते अचानक वह जमीन पर गिर गया। जहां वो गिरा वहां उसे जमीन में दबा हुआ एक उल्टा घड़ा मिट्टी का बर्तन दिखाई दिया। शिवपाल ने सोचा, क्या इसमें सोना चांदी होगा? लालच से भरकर उसने घड़े को सीधा किया। घड़े में से एक भयानक मोटा काला सांप निकल आया। सांप फुफकारता हुआ घड़े से बाहर निकला और गिरे हुए किसान के सामने फन फैलाकर बैठ गया। डर के मारे शिवपाल अपनी लुंगी संभालता हुआ सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा। शिवपाल आगे आगे और सांप तेजी से पीछे पीछे भागा। भागते भागते शिवपाल एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। सांप गड्ढे के पास जाकर रुक गया और नीचे डरे हुए शिवपाल को देखने लगा। शिवपाल ने बचने के लिए गड्ढे में इधर उधर हाथ मारा, तभी उसके हाथ में एक पत्थर लगा। जैसे ही शिवपाल ने उस पत्थर को बाहर निकाला, वो एक तेज रोशनी में बदल गया। डर कर शिवपाल ने उसे फेंक दिया और जमीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। वो चमकता हुआ पत्थर हवा में उड़कर सांप के पास गया। देखते ही देखते वो काला सांप एक तेजस्वी इंसान में बदल गया। यह तेजस नाम का इच्छाधारी नाग था। तेजस ने कहा, ऐ किसान, तेरी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को देखकर ही तुझे घड़ा मिला था, मगर लालच के कारण तुझे यह सब झेलना पड़ा। पर जब तू गड्ढे में गिरा तो तुझे मोह माया का एहसास हुआ और तेरी प्रार्थना ने तुझे ये मणि दिलाई। अब मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। शिवपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं जीवन भर हर परिस्थिति में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूं। तेजस मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। शिवपाल ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं अपने परिवार, बेजुबान पशु पक्षियों और सभी जरूरतमंदों की मदद के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करूं। और तीसरी इच्छा में मांगा, मुझे क्रोध और द्वेष से बचाकर मेरा स्वभाव दयालु और मेरी वाणी मधुर बना दो। तेजस बहुत प्रसन्न हुए और तीनों इच्छाएं पूरी करके गायब हो गए। आने वाले कुछ ही सालों में शिवपाल अपनी सच्चाई, मेहनत और दयालु स्वभाव के कारण एक बहुत बड़े और सफल व्यापारी बन गए, जिन्होंने सभी के दिलों पर राज किया। इस कहानी की सीख यह है कि सच्चाई और ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और परोपकार से मिला सुख सबसे बड़ा सुख है।